मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। अब दक्षिण के लिए दल रवाना किया जा रहा है सीतान्वेषण के लिए, और सुग्रीव बहुत ही संवेदनशील हैं। दक्षिण दिशा में अन्वेषण दल भेजने के लिए, और राम भी इसी क्षण की प्रतीक्षा में है कि देखें दक्षिण में सुग्रीव किसे भेजते हैं, क्योंकि दक्षिण की दिशा बहुत महत्वपूर्ण है। जटायु की सूचना भी है, प्राथमिक सूचना जटायु की है कि रावण दक्षिण दिशा की ओर सीता का अपहरण करके ले गया है, और सुग्रीव ने स्वयं अपनी आंखों के सामने रावण को दक्षिण की ओर जाते हुए वायु मार्ग से देखा है। यानी ये बड़ी टारगेटेड दिशा है दक्षिण, कोर डायरेक्शन। महाराष्ट्र के नासिक से उड़े हुए रावण को कर्नाटक के मैसूर में सुग्रीव और हनुमान ने देखा है, और सीता के फेंके हुए आभूषण भी उनके पास प्रमाण के रूप में। इसका अर्थ है कि शेष तीन दिशाओं की अपेक्षा दक्षिण दिशा सर्वाधिक महत्व, और दक्षिण भी कैसा, सुदूर दक्षिण, डीप साउथ, वहां पर भेजना है अन्वेषण दल। अंगद को बनाया है नेता दक्षिण के अभियान का सुग्रीव। अंगद महाबलशाली है और किष्किंधा के युवराज भी हैं। मार्गदर्शन के लिए, मार्ग के मार्गदर्शन के लिए और बौद्धिक निर्णय लेने के लिए जामवंत को शामिल किया है इस दल में। जामवंत प्रजापति ब्रह्मा और रक्षा के पुत्र हैं, ऋक्ष जनजाति के राजा हैं। जामवंत में बौद्धिक क्षमता भी है और शारीरिक क्षमता भी, और इसीलिए जामवंत साथ में। दक्षिण का दल चूंकि अधिक महत्वपूर्ण है, और इंद्रपुत्र सुग्रीव बहुत ही सतर्क हैं इस दल के गठन। अंगद हो गए, जामवंत हो गए, लेकिन अभी दल पूरा नहीं हुआ है। सुग्रीव दक्षिण दल में जब हनुमान को शामिल करते हैं तो राम के मन की बात पूरी हो जाती है। सुग्रीव ने भी राम के मन को पढ़ लिया है कि राम चाहते हैं कि हनुमान जाएं दक्षिण में। सुग्रीव ने इसीलिए हनुमान को शामिल किया है। कारण भी है कि हनुमान पवन पुत्र है, बजरंगबली है। अतः सुग्रीव जानते हैं कि सागर पार करने की आवश्यकता अगर पड़ती है तो इस कार्य को हनुमान ही करेंगे, और राम को हनुमान पर प्रारंभ से ही भावनात्मक विश्वास हो गया है। आप देखिए इस प्रसंग में कि 4 दल रवाना हुए हैं, लेकिन राम ने अपनी अंगूठी, जो खेल खेल में वन में एक बार उन्होंने बनाई थी,
उस सीता को देने के लिए हनुमान को दी है राम ने। ऐसी कोई पहचान राम ने किसी भी दल के यूथपति को नहीं दी। राम में एक विशेष कला है, वो शक्ति संप्रेषण और शक्ति रूपांतरण, पावर ट्रांसमिशन और पावर ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों की कला जानते हैं। जो दक्ष है, कुशल है, विशिष्ट है, उसे उसकी शक्ति का एहसास कराने की जिम्मेदारी नेतृत्व शक्ति पर होती है, उस व्यक्ति पर होती है जो उत्कृष्ट होता है। हां, किसी एक व्यक्ति को विशिष्टता देने से हमारा आपका जो सामान्य जीवन है उसमें बचा जाता है। क्योंकि ऐसा लगता है ना मेरे राम, तुमने भी अनुभव किया है कि जब हम किसी एक व्यक्ति को विशिष्टता का एहसास कराते हैं तो अन्य लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और भारत में लोग काम कम करते हैं, नाराज ज्यादा होते हैं। तो ऐसे में लोग नाराज हो जाते हैं कि उसे विशिष्ट क्यों बना दिया। मेरा मानना है मेरे राम कि शक्ति संप्रेषण की यह क्रिया रचनात्मक है और जो विशिष्ट है उसे विशिष्टता का अनुभव देना ही होगा। ये उसकी क्षमता के विकास के लिए और सृष्टि की सकारात्मकता के लिए आवश्यक है। इसीलिए राम ने हनुमान को अंगूठी दी है, सीता को देने के लिए, बाकी किसी को नहीं दी, कुछ नहीं दिया, कोई पहचान नहीं दी है और कोई संवाद भी ऐसा नहीं दिया है कि तुम जाकर के ये कम्युनिकेट कर देना सीता मिल जाए। मेरा मानना है मेरे राम कि नकारात्मकता की चिंता करके सकारात्मकता को रोक लेना उचित नहीं है। राम इसी विचार को क्रिया रूप देते हैं। राम विशिष्ट बना देते हैं हनुमान को सभी लोगों की उपस्थिति। अंगद है, जामवंत है, विशाल वानर समूह है और तमाम लोग हैं। अंगद दल का नेता है, युवराज है, जामवंत श्रेष्ठ है, लेकिन अंगूठी किसको दी? हनुमान को। राम ने पहचान लिया वर्क फोर्स को और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, राम हनुमान को कुछ विशेष निर्देश भी देते हैं। राम के व्यवहार से स्पष्ट हो रहा है कि सीतान्वेषण का कार्य हनुमान पूरा करेगा। यह राम को पहले से ही विश्वास हुआ। और सुग्रीव को देखिए, सुग्रीव की क्षमताएं यहां पर अपनी चरम अवस्था में है। सुग्रीव सिटीजन चार्टर भी जारी कर रहे हैं। सुग्रीव ने तीनों दलों को अपनी खोज पूरी करने के लिए 1 माह का समय दिया है और यह भी शर्त रखी है इस समय सीमा को तोड़ने पर
मृत्यु दंड दिया जाए, मृत्यु दंड दिया जाए। यही तो सिटीजन चार्टर है। यही कि जब कार्य जारी किया जाता है शीर्ष स्तर पर, तो कार्य करने की अवधि उसमें मेंशन कर दी जाती है, और कार्य अपनी अवधि में पूरा न होने पर उसमें सजा का प्रावधान भी होता है। यही कार्य किया है सुग्रीव। सुग्रीव भी पहचान गए हैं दक्षिण दिशा का महत्व, और इसीलिए उन्होंने अंगद वाले दल को 1 माह के समय अंतराल की सीमा से मुक्त रखा है। लेकिन अंगद स्वयं को और अपने दल को इस समय सीमा के अंदर ही मान रहे हैं और उसी का अनुसरण भी कर रहे हैं। अंगद के नेतृत्व में जामवंत और हनुमान रवाना हो रहे हैं दक्षिण दिशा की ओर। अभी रवाना हुए नहीं है, मूवमेंट चार्टर नहीं है अभी, लेकिन तैयारी है रवाना होने की। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। मन क्रम बचन सो जतन विचारे हूँ, मन क्रम बचन सो जतन विचारे हूँ। रामचंद्र कर काज संवारे हूँ, सकल सुभट मिली दक्षिण जाहूँ। सीता सुधि पूछे हूँ